हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 155 और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वंगाला उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव है? वंगाला उत्सव। तो वंगाला उत्सव को एक और नाम से जाना जाता है 100 ड्रम उत्सव कहिए, महोत्सव कहिए, फेस्टिवल कहिए, जो कहिए आप, सब बात बराबर है। तो 100 ड्रम महोत्सव किसे कहा जाता है? वंगाला महोत्सव का ही दूसरा नाम है। और ये किस राज्य में मनाया जाता है? दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। बता दीजिए, मेघालय राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? मेघालय राज्य में मनाया जाता है वंगाला उत्सव, 100 ड्रम उत्सव। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है, शिलोंग है। और सर्वाधिक जो वर्षा होता है किस राज्य में? भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होता है किस राज्य में? तो मेघालय के ही चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा। तो इतने सारे फैक्ट को आपको याद रखना है मेघालय से रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मेघालय। तो वंगाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया है उसे भी देख लीजिए। असम है, असम में बहुत ही महत्वपूर्ण एक मंदिर है, कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर, जहाँ पे योनि का पूजा किया जाता है। कामाख्या माता मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ योनि की पूजा किया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ एक मेला भी लगता है कामाख्या माता मंदिर में, अम्बुबाची मेला। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्बुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? तो असम में कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची के मेला। और ये कब लगता है? गणेश चतुर्थी के समय। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि अम्बुबाची के मेला जो लगता है, ऑप्शन में दिया था होली के समय, दीपावली के समय, गणेश चतुर्थी, ऐसे करके 4 फेस्टिवल दिया था। तो उसमें देखिए कितना अंदर तक पूछ लिया जाता है मतलब क्वेश्चन। लेकिन हम लोग तो पढ़ते हैं कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे? असम में, गुवाहाटी में। और यहाँ पे अम्बुबाची का मेला लगता है, बस इतना ही पढ़ते हैं। अब प्रश्न क्या पूछा गया कि अम्बुबाची का जो मेला लगता है किस फेस्टिवल के आसपास लगता है, ये पूछा गया था। तो याद रखिएगा, गणेश चतुर्थी के समय लगता है अम्बुबाची का मेला। कहाँ? असम में, मतलब कामाख्या माता मंदिर में, गणेश चतुर्थी। तो जितना भी प्रश्न बनेंगे सबको हम लिखा दिया, आप सबको याद रखिएगा, ठीक है। और एक सिंग वाला जो गेंडा वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही है। और इसके बाद क्या है? केरल में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल में त्रिशूर पूरम, बहुत बार अभी हाल में मनाया गया। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? केरल में मनाया गया फेस्टिवल, ठीक है। केरल का शास्त्रीय नृत्य देख लीजिए, क्लासिकल डांस कौन सा है? मोहिनीअट्टम। उसके बाद एक है कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल का है क्लासिकल डांस, दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। इसके अलावा एक और यहाँ से याद रखिए, झारखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल मनाया जाता है सरहुल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो देखिए, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे हम सबको लिखा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको कर दीजिए, जीएस अड्डा के नाम से ही टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाकर जुड़ जाइएगा। सारे प्रश्न का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बात है सती प्रथा। सती प्रथा, इसको बंद करने में बहुत बड़ा मतलब योगदान भी रहा किसका? राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय। प्रश्न पूछा किसके प्रयास से सती प्रथा को बंद कर दिया गया था, प्रतिबंध लगाया था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। किसके द्वारा? उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल, ये भी याद रखिएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रयास किसका था? राजा राम मोहन राय का। और कब किया गया था? आपको ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में दिया 1828, 1839, 1829, 1831। तो 1828 में ब्रह्म समाज, ये हुआ नहीं। 39 तो होगा नहीं, 31 नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। अब बहुत बार पूछा जाता है ब्रह्म समाज। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और कब किए थे? 1828 में।
और राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। बहुत बार भी प्रश्न पूछा गया, अकबर सेकंड के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर, शशि थरूर, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, अरविंद अडिगा। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अरविंद अडिगा की पुस्तक है द व्हाइट टाइगर। बहुत बार एग्जाम, इसमें एक फिल्म भी है, मूवी भी है, मतलब प्रियंका चोपड़ा है, याद देखिएगा फिल्म ए वाइट मतलब द व्हाइट टाइगर। उपन्यास किसके हैं? लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। विक्रम सेठ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक पूछा जाता है, ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय जनगणना आमतौर पर ... बाद की जाती है। कितने वर्षों के अंतराल पर भारतीय जनगणना की जाती है भारत में? आपको ये बताना है। जनगणना, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे हम सबको लिखा दे रहे हैं। ठीक है, जनगणना हेडिंग डाल दिए और बता दें जनगणना पूछेगा किस सूची का विषय है, तो जनगणना केंद्र सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? केंद्र सूची का विषय है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो यहाँ से 3 प्रश्न याद रखिएगा। जनगणना किस सूची का विषय है? केंद्र सूची का। कब शुरू हुआ था भारत में? 1872 में। लेकिन ये रेगुलर नहीं था, 10 के आधार पर नहीं था, उसका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन 10 के आधार पर जो शुरू हुआ था रेगुलर, लिख देते हैं 10 के आधार पर। ये हुआ था 1881 में। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। 10 के आधार पर जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। वैसे पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और ये जो जनगणना है केंद्र का सूची का विषय है। लेकिन जनसंख्या पूछेगा तो राज्य सूची का, इसे याद रखिएगा। उसके अलावे नहीं, यहाँ से आप याद रखिएगा जनगणना जो है वो केंद्र का सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण वो समवर्ती सूची का है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे समवर्ती सूची में डाला गया था। याद रखिएगा इसको। ठीक है, लेकिन जनगणना केंद्र का है। अब आपको बताना कि कितने वर्ष के अंतराल में भारत में जनगणना होता है। और 2011 में जो जनगणना हुआ था, 2011 में जो जनगणना हुआ था ये किस नंबर का था? तो 15वां नंबर का था। 15वां नंबर का था जनगणना 2011 में जो हुआ था। हम लोग 2011 के सेंसस में भी पढ़ रहे हैं ना। और उसका थीम जो था बहुत बार पूछा जाता है। 2011 जनगणना का थीम क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। हमारा जनगणना, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, इसका थीम है। याद रखिएगा, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। याद रखिएगा, थीम क्या था? मोटो हमारा जनगणना हमारा भविष्य, यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका थीम था। उस समय जो जनगणना के आयुक्त थे चंद्रमौली थे, उसका नाम भी याद रखिएगा। उतना डिप्थ में हम नहीं जाएंगे। तो 15वां जनगणना था 2011 में। और जो जनगणना होता है, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में। कितने वर्ष के अंतराल में? 10 वर्ष के अंतराल में। याद रखिएगा, 1881 में हुआ था, फिर 1891, इसी तरह से 10-10 वर्ष में होता है। 2011 में होता है, फिर 2021 में। तो कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 10 वर्ष के अंतराल में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष के बाद। तो जनगणना से जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सभी प्रश्न को हम एक जगह बता दिए, आप सबको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? ठीक है, सरकार के कितने अंग हैं भारतीय संविधान के अनुसार? बता दें, सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन है? न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, एक विधायिका। विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका उस कानून पे कार्य करता है, जो उस कानून को नहीं मानता है उसको दंड देने का काम न्यायपालिका करता है। ठीक है, तो सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3। सरकार के कितने अंग? 3 अंग। एक कानून बनाता है, एक कानून जो बनाया है उस पर काम करता है, जो कानून को नहीं मानता उसको सजा सुनाता है कौन? न्यायपालिका। इसके अंतर्गत आते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और ये कार्यपालिका के अंदर तो केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ठीक है, सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, वो 2 बहुत महत्वपूर्ण फेमस है, मतलब जगह जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। एक है बिदर का किला, बिदर किला। एक है गुलबर्गा। एक क्या है? गुलबर्गा। एक है बिदर का किला। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि गुलबर्गा किस स्टेट में है, बिदर का किला किस राज्य में है। तो याद रखिएगा, बिदर का किला, गुलबर्गा, ये दोनों कर्नाटक स्टेट में है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। आप इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
गुलबर्गा बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे मार देंगे जम्मू कश्मीर, ऑप्शन में जम्मू कश्मीर देता है, ठीक, क्योंकि गुलमर्ग जो है सब वही दरे है। तो याद रखिएगा गुलबर्गा हो गया, बिदर का किला, दोनों कर्नाटक स्टेट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिदर किला किस स्टेट में है? कर्नाटक। नेक्स्ट है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किसका? उस्ताद जाकिर हुसैन, बहुत फेमस नाम है और इस सबको पता ही होगा, तबला से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? कथक तो उत्तर भारत से संबंधित है, कथक उत्तर भारत से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, ओडिसी ओडिशा का है, कालबेलिया ये राजस्थान का है, कालबेलिया ये राजस्थान का है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है कि भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ODI विश्व कप किस वर्ष जीता था? भारत का पहला वर्ल्ड कप था ODI का 1983 में था, आप सभी को पता होगा। भारत 2 बार अभी तक वर्ल्ड कप जीता ODI का, एक 2011 में। इस समय कप्तान थे कौन? कपिल देव। कौन कप्तान थे? कपिल देव। और 2011 में कौन थे? MS धोनी। तो भारत अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीते हैं ODI, एक 1983 में, एक 2011 में। 1983 में जो कैप्टन थे कपिल देव थे और 2011 में कैप्टन कौन थे? धोनी थे। यहाँ पे पूछा गया पहला, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1983। अगर दूसरा पूछता तो 2011 हो जाता। कप्तान कौन थे मुझसे भी बता दीजिए। नेक्स्ट है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? पड़ोसी देश भारत का 9 है, 7 स्थल से, 2 जल से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। आपको बताना इनमें से कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, रूस नहीं होगा, ईरान नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मालदीव भारत के पड़ोसी देश हैं, वो भी जल से लगा हुआ। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है किस राज्य से होकर? पंजाब नहीं होगा, मणिपुर नहीं होगा, असम और अरुणाचल प्रदेश में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि असम में है ब्रह्मपुत्र नदी में ही, ब्रह्मपुत्र नदी में ही है एक नदी, बहुत बड़ा द्वीप है, उस द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, याद रखिएगा। असम में है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो याद रखिएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, असम से नहीं, अरुणाचल प्रदेश स्टेट से होकर भारत में प्रवेश करती है, जिसे वहाँ पे दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न को हम बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।